हैप्पी न्यू ईयर। एंड आज डे 1 है। सुबह के 5 बज चुके हैं। 5 नहीं, इनफैक्ट टाइम हो चुका है 5:43। उठ तो मैं 4 बजे गया था। रात को अराउंड 9:30-10 बजे मैं सो गया था। तो अभी 1 जनवरी का वेट मेजर कर लेते हैं सबसे पहले। मॉर्निंग वेट आ रहा है 80.5 1 जनवरी 2026 को। तो अभी मैं ब्रश वगैरह फ्रेशन अप करके रेडी होता हूँ, फिर मैं मेरा वर्कआउट स्टार्ट करूँगा। सुबह के ऑलमोस्ट 6 AM हो चुके हैं। मैं फ्रेशन अप होके ब्रश करके ऊपर रूम में आ चुका हूँ। और ये रूम ही मेरा मतलब पर्सनल स्पेस आप बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं मेरा वर्कआउट करूँगा। डेली का ये रूटीन रहेगा। सो मैं आपको थोड़ा सा सेटअप दिखा देता हूँ। ये मेरा बेंच है, डंबल्स है और वार्म अप वगैरह के लिए ये फ्लोर है। यहाँ पे इस फ्लोर से ये सामने तक ये मेरा वार्म अप का एरिया है, जहाँ पे मैं हल्का सा जॉग कर लूँगा। तो अभी मैं मेरा वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। वर्कआउट फिनिश करके फिर रिकॉर्ड करूँगा। 3 किलोमीटर के मेरे वार्म अप के बाद मैं मेरा मेन वर्कआउट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेन वर्कआउट मैं कैसे करूँगा? हालांकि मुझे जिम जाने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, बट मैंने क्या किया है, मैंने चैट जीपीटी को मेरे सारे करंट वेट बता दिया है, मेजरमेंट्स बता दिया है, सारी पिक्चर शेयर कर दिए और उसके बाद मेरे को उसको जो टारगेट फिजिक है उसके भी पिक्चर शेयर कर दिए उसके साथ। अब उसको मैंने बोला है उसके अकॉर्डिंगली मेरे को डेली डे वाइज प्लान देना है। सो चैट जीपीटी ने मुझे आज का चेस्ट प्लस आर्म्स का प्लान दिया है, तो ये अभी मैं करने जा रहा हूँ। डे 1 को जो चैट जीपीटी ने सारा वर्कआउट बताया था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। आज मैंने चेस्ट और आर्म्स और एब्स बहुत ही लाइट वर्कआउट किया है। सो पहला दिन मोटिवेशन काफ़ी था, सो काफ़ी ईजी था शुरू के। इनफैक्ट 3-4 दिन काफ़ी सही रहते हैं, कोई भी कर लेता है, लेकिन डिसिप्लिन का जो पार्ट है वो उसके बाद स्टार्ट होता है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, इस बार आई थिंक मैं पूरा एक्टिव रहूँगा। टाइम हो गया है 8:45 AM। मैं नहा लिया हूँ, एकदम रेडी हो गया हूँ। मैंने प्रोटीन शेक पी लिया है मेरा। अब मैं करने जा रहा हूँ पूजा।
आज नया साल है तो हनुमान जी का मंदिर है पास में, वहाँ जाके आ रहा हूँ, उनसे आशीर्वाद लेके आ रहा हूँ, इस जर्नी में मेरा साथ है। आज व्लॉगिंग का पहला दिन था और ये देखो मैंने क्या किया, ये जो ट्राइपॉड का स्टैंड था वो मैंने तोड़ दिया। सो काफ़ी कुछ सीखना है इस जर्नी में, कैसे ये चीज़ें हैंडल करनी है। सो लेट्स सी, सब स्मूथ ही हो आगे। सो टाइम हो चुका है 10:15 AM। सो डेली डिसिप्लिन की एक हैबिट में ये है कि मैं डेली बुक रीड करूँगा। सो वो चाहे 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, हाफ एन आवर हो, चाहे 1 आवर हो, चाहे 2 आवर हो। सो आज ये मैं नई बुक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बुक का नाम है द 80-20 प्रिंसिपल। आई थिंक ये लाइफ में कैसे प्रोडक्टिविटी मोड कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो उसके बारे में है। अचीव मोर विद लेस। सो इसके ऑथर है रिचर्ड कोच। सो लेट्स सी, बुक रीड करते हुए मुझे 18 मिनट्स हुए हैं। अब माइंड क्या है कि इजी चॉइस चाहता है कि मैं ये बुक क्यों पढ़ रहा हूँ, किस लिए पढ़ रहा हूँ। क्यों ना मैं अपने बेड पे जाके रज़ाई ओढ़ के थोड़ी देर फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब चला लूँ, स्क्रॉल कर लूँ, टाइम वेस्ट कर लूँ। वो माइंड उसी तरफ जा रहा है, क्योंकि सर्दी में ऐसे चेयर पे बैठ के बुक पढ़ना काफ़ी टफ चॉइस है। बट इसी चीज़ को मुझे डेवलप करना है, थोड़े मेरे माइंड को कंट्रोल करना है ताकि मैं उसे कंट्रोल कर पाऊँ, वो मुझे ना कंट्रोल कर पाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट ये स्लोली बिल्ड होगी ओवर द टाइम। सो अभी लगभग 1 आवर 10 मिनट्स में मैंने 26 पेजेस, इसका जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट किया है इस बुक का। इसके अंदर 80-20 का प्रिंसिपल बताया गया है। 80-20 प्रिंसिपल में चैप्टर 1 में ये बताया गया है कि जो भी अपन काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस रन कर रहा है, जैसे को एक कंपनी का इसमें एग्जांपल दिया हुआ है IBM। IBM के जो कंप्यूटर्स थे वो 20% जो उनके सॉफ्टवेयर्स थे वो 80% यूजर्स वो यूज़ कर रहे थे। मतलब उनका सारा काम उन 20% चीज़ ही कर रही थी जो कि यूज़ में आ रही थी 80% कस्टमर की। सो वो एग्जांपल से ये बताया गया है कि जो अपने अपन पूरे दिन में या पूरी लाइफ में 20% एफर्ट करते हैं ना, वो ही अपने 80% अपनी इनकम का या अपने हैप्पीनेस का, सारी चीज़ों का रीज़न होते हैं। 20% एफर्ट अपनी लाइफ का 80% रीज़न होते हैं। या ये 70-30 भी हो सकता है, लेकिन कभी भी 50-50 नहीं हो सकता कि अपन 50% मेहनत कर रहे हैं और उसका रिजल्ट 50% आए। मतलब यूनिवर्स इसमें बताया कि थोड़ी इम्बैलेंस्ड है काफ़ी। जो अपन एफर्ट्स करते हैं, इवन जो अपन वर्ड्स भी बोल रहे हैं लैंग्वेज में, तो 20% वर्ड्स ही होते हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं। 80% इतने, उससे पूरी मतलब सारी चीज़ें सबको समझ आ जाती है। तो एफर्ट्स 20% होते हैं, उसका फ़ायदा 80% अपनी लाइफ में रहता है। तो ये चीज़ हमें सीखने को मिली। तो आज काफ़ी मतलब माइंड को 1 घंटे तक बिठाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तो ये धीरे धीरे डेवलप होगा, ये सीटिंग वगैरह सब डिसिप्लिन के साथ डेवलप होगी। 12:05 हुए हैं और अभी मैं लंच कर रहा हूँ। सिंपल करना है, बाजरे की रोटी, चटनी, पत्ता गोभी की सब्जी एंड पनीर भुर्जी। सो अब 1 बज चुका है। सो दिन का अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम। सो इस जर्नी में मैं एक नया इनकम स्ट्रीम भी बनाऊंगा। सो अभी जैसे AI की मदद से लेट्स से कुछ ना कुछ काम करेंगे और कुछ नया रेवेन्यू जनरेट, कुछ नई इनकम जनरेट हुए, वो इस जर्नी में मैं आप सबके सामने जनरेट करूँगा। लेट्स सी मैं कितना सक्सेसफुल हो पाता हूँ वो टाइम बताएगा, बट मैं कोशिश करूँगा और पूरी डिसिप्लिन के साथ कोशिश करूँगा। मुझे ये जानना है कि डिसिप्लिन के साथ अगर काम करें तो एक नॉर्मल इंसान को कितनी सक्सेस मिल सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये मेरा सेटअप है, इस पे मैं काम करूँगा। सो लेट्स सी। सो मेरा एक फ्रेंड है डॉक्टर प्रशांत। सो उसके माइंड में ये आइडिया था काफ़ी टाइम से कि हम लोग एक होम केयर स्टार्ट करें। लाइक होम केयर, जैसे ICU पेशेंट जो डिस्चार्ज होते हैं उनको, वो हॉस्पिटल से तो डिस्चार्ज हो जाते हैं, बट स्टिल उनको ICU जैसी केयर चाहिए। बट अभी काफ़ी हद तक इंडिया में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं, मतलब रेपुटेड कंपनीज़ है जो होम केयर प्रोवाइड कर रही है।
तो उसी आइडिया पे वो काफ़ी दिन से हम चाह रहे थे वर्क करें। अभी जैसे मैंने सोचा है कि कुछ ना कुछ नया काम स्टार्ट करना है, तो मैंने सोचा इसी चीज़ से स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने आज क्या किया है, अभी 1.5 आवर से मैं वर्क कर रहा हूँ इस पे। तो मैंने इसका डोमेन फाइनल किया है। इस कंपनी का नाम रखा जाएगा स्वास्थ्य होम केयर, और इसकी मैंने वेबसाइट AI एजेंट के थ्रू मैंने वेबसाइट भी बनवाई है। सो मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट कैसी दिख रही है। सो ये वेबसाइट है स्वास्थ्य होम केयर। सो इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो अब तक तो मैं काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ। इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहेंगे। क्या क्या हम ऑफ़र कर रहे हैं, पोस्ट हॉस्पिटल रिकवरी ऑफ़र कर रहे हैं, पोस्ट ICU स्टेप डाउन केयर हम देंगे, और ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी इस वेबसाइट पे थोड़ा बहुत काम होगा, बट ये बेसिक रेडी हो गई है। तो ये अभी आज जो मैंने काम किया है वो ये किया है। सो आज का दिन मतलब वर्क वाइज जो मैंने सोचा था कि कम से कम 8-10 आवर्स, वो तो अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि उस हैबिट को बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट स्टिल मैं ठीक हूँ कि एटलीस्ट मैंने शुरुआत तो की एक डिसिप्लिन के प्रति। 6:15 हो गए हैं, और आज का मेरा डिनर है 150 ग्राम स्वीट पोटैटो और साथ में प्रोटीन शेक। सो ये मेरा आज के दिन का लास्ट मील है। टाइम हो गया 6:50 PM, और आज के मेरे 20,000 स्टेप्स पूरे हो चुके हैं। सो जो मेरे डिसिप्लिन के रूल्स थे फिजिकली, आज मैं वर्कआउट किया, वेट ट्रेनिंग एंड स्टेप्स दोनों हो गए। उसके बाद मेंटली मैंने 1 आवर बुक रीड की। उसके बाद फाइनेंशियली देखें तो मेरा काफ़ी प्रोडक्टिव अराउंड 3 आवर्स का मैंने जो है काम किया बैठ के लैपटॉप पे मेरे, जिसमें मैंने वेबसाइट बिल्ड की मेरे काम के लिए। सो उस टर्म्स में जो मैंने डिसाइड किया था उसको 10 आवर्स तक लेके जाना है, बट फॉर ए स्टार्ट मैं उसे ठीक मान सकता हूँ। 3 आवर्स का मैंने इस पे काम किया। सो सारे मेरे डिसिप्लिन के जो एस्पेक्ट थे वो मैंने फॉलो किए। अब बाकी मुझे आज काफ़ी लाइट फील हो रहा है। मतलब पहला दिन है, बोलना तो नहीं चाहिए, बट इंटरनली मुझे फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है। बाकी कल ये सारी चीज़ रिपीट करनी है। Day 1 हो गए, 364 days to go।